ये कहानी है बारिश में 5 जुगाड़ू बहू का नाव का ससुराल। पत्तों की ड्रेस। आज धूप नहीं निकली तो मौसम कितना ठंडा हो रहा है। खाना बनाने में मन भी नहीं लग रहा। तभी तो मैंने 2 किलो आटे की रोटी आधे घंटे में खींच ली। रोटी सब्जी दोनों इतने तड़के सुबह तैयार हो गई है, वरना डेली डेली धूप गर्मी में खाना बनाने में दम निकल जाता है। किरण बबीता की बातें सुनकर सास कस्तूरी कहती है, बहू अब तो मौसम में ठंडक ही रहेगी, क्योंकि जोड़ती से सावन भादों का दिन चढ़ गया। 1 हफ्ता गुजरते ही बरसातें लग जाएंगी। बारिश का नाम सुनकर 5 बहुएं परेशान हो जाती हैं, क्योंकि 5 का ससुराल नदी किनारे की कच्ची जमीन में बसा हुआ था। मिट्टी का घर का आंगन था, जो बारिश के मौसम में दलदली होकर धंस जाता था। ऐसे में गरीब ससुराल वालों को परेशानी से 2-4 होना पड़ता था। राकेश भैया, हमने कितनी देर से जाल लगा रखा है। 10-20 किलो तक मछली तो फंस गई होगी ना। हाँ, एक बार जाल खींच कर देखते हैं। राकेश प्रमोद नदी के अंदर से जाल निकाल कर नाव में रखते हैं, तो थोड़ी मछली फंसा कर देखकर हताश हो जाते हैं। ये तो पोठिया मछली है, वो भी मुश्किल से 1 पाव की अंदाज में ही निकली है। इतनी थोड़ी मछली बाजार में बेचकर कितना ही कमा लेंगे और कैसे खिलाएंगे परिवार को। लगता है ठंडक से मछलियां नदी की गहराई में जाकर बैठ गई हैं। पिछले 2 दिनों से ज्यादा मछली हाथ नहीं लग रही है। तभी काली काली घटाएं गरजने के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे नदी के ऊपरी सतह पर मछलियों को तैरता देखकर कुंदन कहता है, भैया मेरी मानो तो ये नाव को थोड़ी गहरे पानी में ले चलते हैं। वहाँ खूब सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलने की संभावना है। 2 भाई नाव को घेवकर नदी की गहराई में उतारते हैं और जाल डालते हैं। देखते ही देखते रेहू, मांगुर, सिंगी, झींगा मछलियाँ से जाल थक मठेल भर जाता है। बारिश में भीगते हुए जाल वो खींचते हैं। राकेश भैया, आज तो जाल में काफी बड़ी बड़ी महंगी मछली फंसी है। जाल इतना भारी हो गया है कि खींचा नहीं जा रहा। मजले, जाल को सतर्कता से खींचना, कहीं फट न जाए। तभी बारिश को जोर से बरसता हुआ देखकर कस्तूरी कहती है, राकेश बेटा, बारिश जोर की हो रही है। नदी का पानी उफान ले रहा है। जान जोखिम में मत डालो, बाहर आओ। बस आ गए माँ। मछलियों से भरा नाव लेकर बारिश में भीगते हुए 5 किनारे को आते हैं। वहीं जुगाड़ू बहुएं आंगन से सामान समेटने में जुटी होती है। मैंने मसालदानी वाला बर्तन तो अंदर जाकर रख दिया है, लेकिन ये चूल्हा तो मिट्टी की जड़ पर बना है। इसे उठाकर भी भीतर नहीं ले जा सकते। चूल्हा टूट जाएगा तो खाना पीना किस पर बनाएंगे। सच में बिना चूल्हे के तो बड़ा मसला हो जाएगा। आशा सुप्रिया परेशान ही थी कि तभी नीलम जुगाड़ लगाकर चौड़ी पन्नी और 4 ईंट लाकर चूल्हे को अच्छी तरह से ढककर किनारों पर ईंट रख देती है। अब चाहे कितनी भी आंधी तूफान बारिश आए, ये पन्नी नहीं उड़ेगा, क्योंकि मैंने चारों तरफ से ईंट जो लगा दी है। अरे वाह नीलम, तुम्हारा जुगाड़ तो काफी टिकाऊ है। जैसे ही 5 अंदर आकर देखती है कि बारिश के चलते उनके मिट्टी के मकान की दीवार की जड़ से पानी अंदर आ रहा था, जिस पर किरण, लगता है आंधी के मारे हमारी छत के घास फूस खिसक गए हैं। फिर से नए पुले लाकर बिछाना होगा, क्योंकि बरसात लग गई है। मगर फिलहाल तो हमें कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना छत की मिट्टी बारिश में गलकर बह जाएगी। तभी आशा आंगन में केले के पेड़ को हवा में लहराता हुआ देखती है। देखो, हमारे केले के पेड़ के पत्ते कितने चौड़े चौड़े हो गए हैं। इसे तोड़कर छत पर लगा देते हैं, क्योंकि घर को बचाने का कोई और चारा है नहीं अभी। 5 केले के पत्तों को तोड़कर लकड़ी की सीढ़ी से छप्पर पर लगाकर ईंट रख देती है, जिससे छत टपकना बंद हो जाती है। कुछ देर बाद देखो, बारिश थम गई है। हम 5 भाई मछली बेचने के लिए जा रहे हैं। जी ठीक है माँ जी, हम भी जंगल से लकड़ी बिन कर लाते हैं, खाना बनाना है। जेठानी जी, आप सब चले जाइए, क्योंकि कस्टमर की अर्जेंट वाली सिलाई के कपड़े रखे हैं, कच्चा करना है और पक्की सिलाई बिठानी है। ठीक है बबीता, मैं तुम्हारी मदद के लिए चिंकी पिंकी को घर छोड़कर जा रही हूँ। माँ, आप चारों जंगल से लकड़ी पत्ते लेने जाओ, मैं खाना चढ़ा लूंगी और चाची के साथ कपड़े की तुरपाई भी करवा दूंगी।
मेरी प्यारी पोती एकदम माँ जितनी मेहनती है। कसूरी के 5 बेटे किसी तरह मछली बेचकर घर का गुजारा चला रहे थे। बबीता दर्जी का काम करती थी। थोड़ी बहुत कपड़े सिलकर वो घर का खर्चा निकालने में मदद किया करती थी। तब चारों बहू नाव में बैठकर नदी के पार घने जंगल में जाती हैं, जहाँ काफी सारे पेड़ पौधे, घास, रंग बिरंगे फूल पत्तियां होते हैं। जेठानी जी देखिए, आज तो जंगल के सारे पेड़ के पत्ते बारिश से नहाकर एकदम कचनार के जितने कोमल पत्ते लग रहे हैं। वो तो है किरण, मानसून आने से प्रकृति तो हरी भरी हो जाती है, लेकिन हमें सूखी लकड़ी पत्ते नहीं मिल पाते। तभी नीलम की नजर बांस के पत्ते पर जाती है, जो कि बारिश से सूखे हुए बचे हुए थे। बड़ी भाभी, इन बांस के पत्तों को देखो, ये बारिश में बिल्कुल भी नहीं भीगे, ना ही सीले हैं। इसकी तो आज भी धाएं धाएं लहकती हैं। इसे ही ले चलते हैं। जंगल से ईंधन के लिए सूखे पत्ते बटोरकर नाव से घर आते ही उन्हें सांझ ढल जाती है। क्या बात है, आप पांचों भाई मछली बेचकर बड़ी जल्दी आ गए। तभी प्रमोद घर में खाना बना हुआ न देखकर खींचे मिजाज में कहता है, हम कोई बाजार में घर थोड़ी बसाने गए थे, सवेरे के भूखे गए थे। सोचा था घर जाकर गर्मा गर्म खाना परोस कर मिलेगा खाने को। देवर जी गुस्सा मत कीजिए, हम झटपट से खाना बना लेंगे। बारिश में लकड़ियां नहीं मिल रही थी, इसलिए समय लग गया। कुछ ही देर में पांचों खाना बनाकर परोसती है। तभी मूसलाधार बरसात शुरू हो जाती है और जगह जगह से मिट्टी झरने लगती है। इस मिट्टी के मकान का कोई भरोसा नहीं, कब ढह जाए। इसकी मरम्मत करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बेटा, सावन भादों का दिन लग गया है, इस बार पांचों मकान को जड़ से पक्का करवा लेना। माँ चिंता मत करो, इस बार मानसून के सीजन में अच्छी खासी मछलियाँ बेचकर पैसे जोड़कर पक्का करवा लेंगे। पर कहते हैं ना, गरीब परिवार के लिए मकान बनाने का विचार करना जितना सरल लगता है, मकान की नींव रखना ही उतना कठिन। लगातार बरसात के चलते नदी का पानी जल स्तर से ऊपर बहने लगता है, जिससे मकान मिट्टी में धंसने लगते हैं। जल भराव हो जाता है। मम्मी मम्मी जोक बचाओ, जोक। नीलम देखती है कि उसके बेटे नंदन के पैर में 2 मोटे मोटे जोक पकड़ के खून चूस रहे हैं। हे भगवान, ये बरसात के पानी में जोक घर के अंदर आ गए हैं। नीलम दीदी, नमक से जोक छूट जाएगा, आप रोइए मत। तब किरण नमक से जोक को भगाती है। तभी मिट्टी की आधी छत मकान के अंदर गिर जाती है। माँ, ये मकान ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। जो भी जरूरत का सामान है नाव में रख लीजिए सब। पांचों जुगाड़ बहुए पोटली बनाकर रखती है और नाव में बैठकर सूखे जंगल की ओर चल देती है। थोड़ा आगे चलकर खराब मौसम के चलते नाव मझधार में फंस जाती है। कुंदन जी, क्या हुआ? नाव क्यों रुक गई? नाव के अंदर सामान का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, नाव डूब रही है। तब बहुए नाव से कुछ सामान उतार देती है और नाव सूखी सतह पर रुकती है। जंगल के किनारे पर काफी अलग अलग प्रकार के फलदायी पेड़ पत्ते लगे हुए थे। माँ, देखो यहाँ तो खजूर का पेड़ है। चलो यही नाव लगाकर जंगल में शरण लेते हैं। माँ जी, ये जंगल दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन रात के लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसा करते हैं, हम दिन के लिए जंगल में कुटिया बना लेंगे और रात में हम नाव में रहन सहन करेंगे। पर घर बनाएंगे कैसे? अजी, ये जंगल तो पूरी तरह पत्तों से ढका हुआ है। देखिए, खजूर, केले, बरगद कितने पत्ते हैं। फिर बहू बेटे 2 हिस्से में बट जाते हैं। कुछ मिलकर पत्तों से नाव के अंदर घर का निर्माण करते हैं, तो कुछ जंगल में कुटिया बनाती हैं। हमें जमीन को साफ करने के लिए झाड़ू की जरूरत होगी। आशा खजूर की डाली लचकाकर उनमें से कुछ पत्ते तोड़कर जुगाड़ू झाड़ू बनाकर देती है। अरे क्या बात है आशा, क्या टिकाऊ झाड़ू बनाया है तुमने तो। सास मिट्टी का चूल्हा बनाती है। दादी, हम और मिट्टी ले आए क्या? मेरी प्यारी पोती, रख दे, चूल्हे का पट्टा तो डाल दिया, अचकन बनाना था, हो गया। तभी नदी के पानी वाले हिस्से में किरण अरबी के ताजे पत्ते उगे देखती है। ये तो अरबी का पत्ता है, इसका बेसन में लपेटकर बढ़िया सब्जी पकौड़ा बनता है। आज के खाने का काम बन जाएगा। वही दूसरी तरफ सुप्रिया फल वाले भाग में जमीन पर काफी सारे आम जामुन टूटकर गिरे देखकर
चुनकर नाव में लाती है। इस एक नाव के अंदर हम पूरा परिवार रहना सहन नहीं कर पाएंगे। रसोई बनाने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वैसे इस जंगल में मैं शीशम और देवदार के पेड़ देखे थे, जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। उससे नाव बना लेते हैं, जिसमें रसोई भी बसा लेंगे। अब पांचों जुगाड़ू बहू जंगल से लकड़ी काट कर बड़ी नाव बनाती है और अंधेरे में मशाल की रोशनी में पत्तों के घर में खाना पीना बनाते खाते हैं। इसी तरह उनकी जिंदगी नाव के अंदर गुजर रही थी। फिर एक दिन, मम्मी मुझे बहुत तेज की खुजली मच रही है। तुम डेली मुझे यही गंदा कपड़ा पहना देती हो, कपड़े भी नहीं चेंज करती। सारे कपड़े तो बारिश में बह गए, कहाँ से दूसरे कपड़े पहनाऊं? पर नीलम दीदी, ऐसे तो बच्चों को एलर्जी और हो जाएगी, उनकी स्किन नाजुक है। तभी बबीता के दिमाग की बत्ती जलती है और वो जंगल से केले के, शीशम के पत्ते तोड़ कर लाती है और बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार के लिए पत्तों की साड़ी, कुर्ता पजामा वगैरह वगैरह सिल कर देती है। बहू, मेरा तो खुजली कर कर के तन बदन छिल गया था। ये पत्तों वाला कपड़ा पहनकर बहुत ही ठंडक सी पड़ गई है कलेजे में। सच में बबीता, ये पत्तों की साड़ी तो बहुत ही ज्यादा हल्की है। इसी प्रकार पांचों जुगाड़ू बहुएं बारिश की चुनौती भरे मौसम को नाव के पत्तों वाले ससुराल में गुजर बसर करती हैं। वहीं उनके पति मछली लकड़ी बेचकर जीविका चलाते हैं। सपना रसोई में खाना बना रही होती है तो वहीं गांव की कुछ पड़ोसन शांति से मिलने उसके घर आती हैं और बैठती हैं, जहां शांति हॉल में बैठकर चाय नाश्ता कर रही होती है। शांति बहन, मैंने सुना है शहर से तुम्हारे छोटे बहू बेटे आ रहे हैं। बिल्कुल सही सुना है बहन, उनके आने की खुशी में तो मैंने घर में 56 भोग बनवाया है। चलो अच्छी बात है जो आ रहे हैं, वरना गांव की कुछ औरतें तो कह रही थी कि तुम्हारा बेटा शहर में घर जमाई बनकर बैठ गया है। अरे आग लगे उन औरतों के मुंह में जो ऐसी बात कर रही थी। मेरा बेटा शहर पढ़ने के लिए गया था और वहीं नौकरी कर रहा था। लड़की शहर में रहती है और वहीं मेरा बेटा काम कर रहा था, इसीलिए शादी के बाद शहर में चला गया, पर अब काम खत्म हो चुका है। घर आई औरतों को सुनाकर शांति गुस्से में रसोई में जाती है। खाना बना या नहीं, मेरे बेटे बहू घर आते ही होंगे। माँ जी, सारा खाना बन गया है। शांति, तुम चाहे जो भी कहो, पर तुम्हारी बड़ी बहू काफी समझदार है। तुम एक बार बोलती हो वो 10 तरह का खाना बना कर रख देती है। तुम तो रहने ही दो, मेरे घर में आग मत लगाओ। शांति की बातें सुनकर आई औरतें वहां से चली जाती हैं। कुछ देर में आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज आंधी तूफान चलने लगती है और घर के बाहर खड़ी सपना फिक्र जताकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, बारिश जैसा मौसम हो गया है, अब तक तो देवर जी को देवरानी जी के साथ आ जाना चाहिए था। सपना इतना बोल ही रही होती है कि तभी उनकी नजर सूरज पर पड़ती है, जो अमित और पूजा को बैलगाड़ी में लेकर आ रहा था। और घर में आते ही पूजा घर वालों से कहती है, शहर में तो इतनी बारिश ही नहीं होती और यहाँ देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है। सुहाना मौसम और तेज हवाएं चलता देख पूजा काफी खुश होती है। वो अंदर घर में जाने ही लगती है कि तभी तेज बारिश होने लगती है। अरे, बारिश शुरू भी हो गई। आप सब सामान लेकर अंदर आ जाओ, मैं बारिश में चली नहाने। और माँ जी, अगर इस बारिश में आप मेरे लिए पकौड़े बनवा देती तो मुझे अच्छा लगता। आखिर ससुराल में मेरी पहली बारिश है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। सुना बड़ी बहू तूने, तेरी देवरानी ने क्या कहा? अब तू जा जल्दी से थोड़े पकौड़े भी बना ले और तुम दोनों सारा सामान लेकर अंदर चलो। सूरज और अमित सारे सामान अंदर घर में ले जाते हैं तो वहीं सपना सभी घर वालों के लिए पकौड़े बनाती है और पूजा बाहर बारिश में जाकर नाच कर नहाने लगती है। कितना मजा आ रहा है ससुराल में आते ही बारिश में नहाने में। जहाँ पूजा बारिश में नहा रही होती है तो वहीं बेचारी रसोई में सपना पकौड़े बना रही होती है। कुछ ही देर में नहाकर पूजा घर में आती है, जहाँ सभी घर वाले बैठकर पकौड़े खा रहे होते हैं। चेंज करके आ गई तुम, देखो तुम्हारे फेवरेट पकौड़े भी बन चुके हैं। हाँ बहू, आजा बैठ जाओ और हमारे साथ ही खा ले। नहीं माँ जी, अब तो बारिश भी बंद होगी और अब मेरा मन नहीं है पकौड़े खाने का, मैं फिर कभी खा लूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर पूजा घर का कोई काम नहीं करती और शांति भी पूजा को अपने छोटे बेटे की वजह से कुछ ज्यादा लाड प्यार करती है। और ये देख सपना को बुरा लगता है और एक दिन सपना पूजा के कमरे में जाती है, जहां वो फेस मास्क लगाकर बैठी थी। पूजा, अब तुम्हें भी यहीं रहना है, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। मैं जब तक खाना बना रही हूँ तुम घर की सफाई कर लेना।
हाँ दीदी, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है। हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, हम दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है अपने ससुराल को संभालने की। पूजा की ये बात सुनकर सपना को काफी अच्छा लगता है और वो रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी तेज आंधी तूफान चलने लगती है। खाना बनाते हुए सपना जब देखती है कि बाहर तेज आंधी तूफान चल रही है तो वो रसोई की खिड़की बंद कर पूजा को आवाज देते हुए बोलती है, पूजा, बाहर बहुत तेज आंधी तूफान चल रही है, किसी भी वक्त बारिश हो जाएगी। बाहर आंगन में तार पर कपड़े सूख रहे हैं, वो उतार लो। और घर की सारी खिड़की दरवाजे भी बंद कर देना, वरना धूल घर में आ जाएगी। इतना बोलकर सपना फिर से काम पर लग जाती है। पर पूजा इस आंधी तूफान में काम न करके आंगन में जाकर अपनी अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करने लगती है। तो वहीं ये सब देखकर शांति बाहर से जल्दी से सारे कपड़े उतारती है और सभी खिड़की दरवाजों को बंद करती है। अब जैसे ही बाहर सपना आती है वो देखती है कि बारिश शुरू हो चुकी है और पूजा आराम से बैठी है। पूजा, मैंने तुम्हें कुछ काम बोला था और तुम आराम से बैठी हो। बहू, अगर बैठी है तो क्या हुआ, तूने जो काम बोला था वो मैंने कर तो दिया। माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं। दीदी, बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है और आपके हाथों में तो जादू है। प्लीज 2-3 तरह के पकौड़े बना लो ना। वैसे भी जेठ जी, पापा जी और अमित भी घर आते ही होंगे, उन्हें भी इस बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े खाने को मिल जाएंगे। क्यों माँ जी? पूजा ने शांति के सामने पकौड़े बनाने को कहा था, इसलिए सपना मना नहीं कर पाती और वो रसोई में जाकर एक बार फिर आलू, प्याज और पालक काटती है। साथ ही एक बर्तन में बेसन का घोल बनाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ ही देर में विनोद तांगे पर अपने दोनों बेटों के साथ घर आता है और वो तीनों ही पूरी तरह से भीग चुके थे। जल्दी से वो तीनों गंदे पैर लेकर घर में आ जाते हैं और इस वक्त सपना पकौड़े लेकर बाहर आती है और गंदा घर देखकर परेशान हो जाती है। अभी मैंने पूरे घर की सफाई करी थी, फिर से गंदा हो गया। पापा जी, आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं। देखिए दीदी पकौड़े भी लेकर आ गई। आप जल्दी से आप तीनों चेंज करके आ जाओ, फिर हम सब पकौड़े एंजॉय करेंगे। पूजा, जब तक पापा, सूरज, अमित जी कपड़े चेंज कर रहे हैं तुम घर साफ कर लो। देखो पूरा फर्श गीला और मिट्टी से गंदा हो गया है। दीदी, आप कर लो ना सफाई, बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मैं सोच रही थी कि बारिश में नहा लूं और कुछ रील बना लूं। देखा, मैंने तो कैमरा भी ऑन कर लिया। कोई बात नहीं बहू, तुझे बारिश एंजॉय करनी है, जाकर एंजॉय कर। ये साफ सफाई घर के काम बड़ी बहू देख लेगी। वैसे भी वो शुरू से ही गांव में रही है, उसे ये सब करना बहुत अच्छे से आता है। बड़ी बहू तू ये सब संभाल ले, छोटी बहू शहर से आई है, उसे ये सब नहीं आता। वैसे भी बहुत दिनों बाद मेरे छोटे बहू बेटे घर आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। माँ जी, अपनी छोटी बहू की खुशियों के लिए मेरी खुशियों का गला क्यों घोट रही हैं? इस बारिश में घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जबकि देवरानी जी तो बारिश के मजे ले रही है। पर मुझे माँ जी को और देवरानी जी को भी बताना होगा कि ससुराल में दोनों बहुओं की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। सपना बिना कुछ बोले अंदर से पोंछा लगाती है और पूरा फर्श साफ करती है। पूरा परिवार हॉल में बैठकर बारिश को देखते हुए पकौड़े खाता है। तो वहीं थोड़े से पकौड़े खाकर पूजा भी बाहर बारिश में नहाने के लिए चली जाती है और अपनी सास को फोन पकड़वाकर रील बनाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बार जब बारिश शुरू होती है तो लिविंग हॉल में बैठी थी शांति पूजा। तभी शांति कहती है, सपना बहू, बारिश शुरू हो गई है। झाड़ू, कपड़े, उपले, बहुत से सामान बाहर ही रखे हैं, जल्दी से उन्हें अंदर कर ले। और दीदी, आज पनीर की पकौड़ी भी बना लेना। माँ जी, मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं, पर सुबह से मुझे बुखार है। पूजा, आज पकौड़े तुम बना लो, आखिर एक दिन माँ जी को भी तो तुम्हारे हाथों के पकौड़े खाने को मिले। और बाहर ज्यादा सामान नहीं रखा, पहले वो अंदर कर लो, वरना गीले हो जाएंगे तो पापा जी नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं दीदी, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप आराम करो। माँ जी, आप बाहर से सारा सामान अंदर रखवा दो, जब तक मैं पकौड़े का इंतजाम करती हूँ। पूजा किसी भी काम को करने से मना नहीं करती और अपना काम शांति को दे देती है। शांति बेचारी बारिश में भीगती हुई बाहर जाती है और सारा सामान घर में रखती है। तो वहीं पूजा ऑनलाइन पकौड़े ऑर्डर कर देती है और जब पूरा परिवार घर में पकौड़े का इंतजार करता है तो डिलीवरी बॉय घर आता है और पूजा सभी को पकौड़े खाने को देती है। बहू, बाहर से पकौड़े मंगवाने से अच्छा तुम घर में बना लेती, ये पकौड़े तो खराब हैं। अगर इन खराब पकौड़े को खाया तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम करो पूजा, तुम घर में जाकर थोड़े से पकौड़े बना ही लो। घर वालों के कहने पर पूजा इस बार मना नहीं कर पाती और रसोई में जाकर मोटे पतले आलू काटकर पकौड़े बनाना शुरू करती है, जिसमें उसके आधे से ज्यादा पकौड़े जल जाते हैं और कुछ कच्चे रह जाते हैं। पूजा घर वालों को खाने को देती है तो सब उसके पकौड़े को देखकर हंसने लगते हैं। पूजा, तुमने पहली बार पकौड़े बनाए हैं क्या? इन पकौड़े की शक्ल तो देखो, ये तो पूरे जल गए हैं। और इनमें से तो कुछ कच्चे भी हैं। मुझे ऐसे ही पकौड़े बनाने आते हैं माँ जी, मैं नहीं करने वाली कोई भी काम, मेरा मजाक बना रहे हैं सब।
अब जब तक दीदी ठीक नहीं हो जाती आप ही संभालना सारी जिम्मेदारी। पूजा नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। शांति अपनी बहू को और नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद घर के काम करने लगती है। देखते ही देखते 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और इस बारिश की वजह से कभी शांति अकेली पकौड़े बनाती तो कभी दौड़ती हुई घर में जाती और सारी खिड़की दरवाजे बंद करती ताकि बारिश का पानी घर में ना आ जाए। और जब उसके दोनों बेटे पति बारिश में भीगते हुए घर आते तो वो गीले कपड़े कभी सोफे पर रख देते तो कभी खुद पूरे घर में घूमते, जिससे पूरा घर भी गीला हो जाता और शांति अकेले उसे साफ भी करती। पर पूजा कुछ नहीं करती और परिवार वालों के साथ बैठकर पकौड़े और बारिश का मजा लेती। क्या हुआ माँ जी, 2 दिन घर की जिम्मेदारी संभाल कर परेशान हो गई। इस बारिश में अगर इसी तरह अपनी शहरी बहू को सर पर बैठा कर रखा तो वो कुछ नहीं करेगी। इस तरह कल को मेरी तबीयत खराब हो गई तो आपको सारी जिम्मेदारी संभालनी होगी। और अब अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि आपकी बहू बेटा आपको छोड़ कर जाएंगे। अब वो हमेशा यहीं रहने के लिए आए हैं तो अपनी शहरी बहू को इतनी छूट मत दो, वो नहीं जाएगी आपको छोड़कर। तू सही कह रही है बहू, 2 दिन जब मुझ पर घर की जिम्मेदारी आई तब मुझे समझ आया कि बारिश में पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले तेरे कंधों पर थी। अब क्या था, शांति पूजा को भी रसोई में लगा देती है और सपना पूजा को खाना बनाना सिखाती है। अब जब भी बारिश होती तो दोनों देवरानी जिठानी मिलकर काम करते और शांति अपनी छोटी बहू को नहीं बल्कि अपनी दोनों बहुओं को एक बराबर मानती है।